और अगर श्रीलंका जो है उसने भी आपको कह दिया कि जनाब हमारे मैचेस भी वहां शिफ्ट कर दिए जाएं, तो भैया वर्ल्ड कप होने का जवाब हिंदुस्तान के अंदर बाकी रहता नहीं है। इसका फैसला जो है वो दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड जो है वो 8 जनवरी को जो दुबई के अंदर मीटिंग चलनी है उसके अंदर ये फैसला करेंगे कि आईसीसी का वर्ल्ड कप जो है, अगर सूरत हाल यही रही, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स यही रहे, तो भैया वर्ल्ड कप हिंदुस्तान से जो है वो निकलने को तैयार बैठा है। दुनिया के अंदर जो है वो इससे बड़ी जलालत क्या होगी कि वर्ल्ड कप जो है वो तैयार हो जाए। हमने आज से 2 दिन पहले आपको ये खबर ब्रेक की थी कि वर्ल्ड कप के होने के भारत के अंदर हमें जो है वो निशानात, उसकी अलामत जो है वो कम नजर आ रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है हो सकता है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो श्रीलंका के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। कल रात भारत के एक मशहूर पत्रकार विक्रांत गुप्ता अपने स्पोर्ट्स तक शो के अंदर बैठे हुए थे और बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो भिखारी बोर्ड है, भारत अगर उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा तो बांग्लादेश क्रिकेट जो है वो तो सड़कों पर आ जाएगा। दुनिया में बांग्लादेश क्रिकेट को जो है वो कोई उनको सीरीज नहीं देता, इतना पैसा नहीं देता जितना भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको पैसा देता है। लेकिन फिर अचानक जो है वो पैंतरा बदला और बदल कर यहां तक आ गए कि भैया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है अब चूंकि पाकिस्तान के साथ जो है वो उनके संबंध हैं, बड़े क्लोज रिलेशन बन चुके हैं, इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है अब वो अकेला नहीं है। पहले वो प्रो हिंदुस्तानी हुकूमत थी और उसके ऊपर मोदी हिंदुस्तान का राज चलता था, लेकिन भैया अब राज खत्म हो गया। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे ममालिक जो हैं वो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर एक ही ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। इसलिए बीसीसीआई ने जो इकदाम किया था उसके ऊपर विक्रांत गुप्ता की जो थी वो हवा निकल गई थी। क्यों? इसलिए कि वो खुलकर जो है वो अपने मीडिया हाउसेस के अंदर बैठकर जो है वो मोदी के खिलाफ जो है वो बोल नहीं सकते, मोदी भगत लोगों के खिलाफ बोल नहीं सकते। गले में ढोल डालते हैं, गले में ढोल डालने की बजाय अगर आप जूतों के हार पहनकर जो है वहां पर बैठ जाते तो मेरा ख्याल में ये सबसे ज्यादा बेहतर होता। लेकिन नाजरीन, जो हालात इस वक्त बांग्लादेश ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कर दिए हैं, यकीन माने कि इनको कंगलादेश कहने वाले, यानी कि ये भिखारी कहने वाले, बांग्लादेश को डिसरिस्पेक्ट करने वाले, अब जय शाह जो है वो बांग्लादेश के घुटनों में बैठे हुए हैं, हाथ लगा रहे हैं, फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, अपने राब्ते उस्तवार करने के लिए पता नहीं कौन कौन से जो है वो सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको बिल्कुल जो है वो साफ सुथरा जो है करारा जवाब दे दिया है कि जय शाह साहब, अगर आप हमें हाइब्रिड मॉडल जो है वो देते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हम इस पूरे आईसीसी इवेंट से हम अपने आप को पुल आउट कर जाएंगे, लेकिन भारत जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, भारत से क्रिकेट की भीख नहीं मांगेंगे। कल तक जो विक्रांत गुप्ता ये कह रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने भिखारियों की तरह भारत से वो सीरीज की डिमांड की है जो पिछले साल जो थी भारत ने मंसूख की थी अपने शेड्यूल की वजह से। अभी 2 दिन की पहले की बात है और आज बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। आज बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। जी हां, बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? कि वहां पर उनको जान की थ्रेट्स दी गई हैं, उनके मुस्तफिजुर रहमान को वहां से डिसरिस्पेक्ट करके निकाला गया है, उसको पहले केकेआर के अंदर पिक किया गया, उसके बाद मोदी भगत लोगों ने अपने जलसे जुलूसों के अंदर नारे लगाए गए, उसके बाद बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम को जो है वो जान से मारने की धमकी दे दी गई। यहां तक कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री का टॉप क्लास हीरो शाहरुख खान जो है वो उसको आपने गद्दार करार दिया और उसको भी जान की धमकी दी। वहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ तो जो आपने सलूक करना ही करना था, एक बंदा आपकी पूरी दुनिया के अंदर फिल्म इंडस्ट्री का नाम चमकाने वाला, आपने उसको ही गद्दार कह डाला। इस वक्त बांग्लादेश ने भारत को घुटनों के बल नहीं, वो जो हमने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी हाथी और चूंटी की, इस वक्त जो है वो चूंटी जो है वो हाथी की सूंड के अंदर जो है वो घुसी हुई है और उसको सांस तक नहीं आ रहा। और सांस आएगा भी कब? कि मोदी भगत जैसे लोग, मोदी जैसे लोग अगर अपने मुल्क के अंदर जो है वो दुश्मन बन जाए,
दुश्मन बन जाए, जी हां दुश्मन बन जाए, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अपनी राजनीति को जो है अपने उसके सिंहासन के ऊपर बैठने के ख्वाब देखने के लिए जिसके पांव के, जिसकी गर्दन के ऊपर जो है वो तलवार चलती है चला दे, वो हिंदू है, वो बांग्लादेशी है, वो मुसलमान है। मोदी जी को सिर्फ सिंहासन चाहिए, मोदी जी को सिर्फ अपना तख्त चाहिए, और मोदी जी ने इस गंदी सियासत को जो है, गंदी सियासत के बलबूते के ऊपर जो है वो क्रिकेट के साथ जो है वो खिलवाड़ किया, पूरी दुनिया को जो है वो 2 ब्लॉकों में तकसीम कर दिया। आज मोदी जी मुझे एक बात बताइए, क्रिकेट वर्ल्ड कप आपके देश के अंदर हो रहा है, ना कि किसी और देश के अंदर। पाकिस्तान अपना हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका के अंदर जाकर खेल रहा है। आपके ताल्लुकात जो है ना नेपाल के साथ अच्छे, ना आपके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे, और अब आपके ताल्लुकात जो है वो बांग्लादेश के साथ भी अच्छे नहीं हुए। आप बताइएगा कि दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम आपने क्या दे दिया है? वाज़ेह पैगाम यही दिया है ना, हमारी किसी से नहीं बनती, हमारी किसी से नहीं बनती। भैया अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, आप हमारी आईपीएल के अंदर खेलना चाहते हैं खेल लें, हम आपको पैसे से माला माल कर देंगे। मोदी जी याद रखिएगा कि हर जगह पर आईपीएल जो है वो इज्जत नहीं बचाती। मोदी जी आप याद रखिएगा कि आपने क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है तो आपकी क्रिकेट, भारत की क्रिकेट जो है वो एक दिन आइसोलेशन में चली जाएगी, और आपने इसको बाकायदा तौर पर नांगा पर्वत की चोटी से उसको नीचे को धकेल दिया है। एक वक्त लगेगा। और दूसरे नंबर पर आपका जो गौतम गंभीर, जिसको जो कि मोदी भगत का सबसे बड़ा जो है वो नाम है, इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अंदर उसने आपके 2 टॉप स्टार बल्लेबाजों को जो निकालकर उसने बाहर किया ना, ये उसकी अना है, ये उसकी जिद है, ये उसका हसद है। किससे? विराट कोहली से और रोहित शर्मा से। हम आपको ये कहते हैं, अगर आज आपकी टीम के अंदर विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते, तो आपकी क्रिकेट का जो है वो आज ये हाल ना होता। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जब 8 जनवरी को दुबई के अंदर इजलास होने जा रहा है तमाम क्रिकेट बोर्ड का, आपकी हत्तुल इम्कान ये कोशिश है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ बांग्लादेश को राजी किया जाए। बांग्लादेश राजी नहीं होगा अब इससे कम तर पे कि उसको हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका दे दिया जाए। इसका नुकसान आपको क्या होगा? आपकी हवा क्यों निकल रही है? आपकी धोती जो है वो गीली क्यों हो रही है? बार बार वॉशरूम की हाजत आपको क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि 40 करोड़ डॉलर जो है वो आपकी जेब से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि सिर्फ एक बांग्लादेश, जिसको आपने कंगलिस्तान कहा, जिसको आपने कंगलादेश कहा, जिसको आपका प्राइम चैनल के ऊपर जो है आपके एंकर पर्सन जो है वो बांग्लादेश को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आज उसने आपके मीडिया हाउसेस की भी जो है वो धोती खोल के रख दी है, आपकी भी धोती खोल के रख दी है। और आपका भिखारीपन, जिसको आप बांग्लादेश को कह रहे थे, उसने आपको कासा लेकर जो है वो बांग्लादेश के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है। इस वक्त आपका जयशाह जो आईसीसी का प्रेसिडेंट है वो मिन्नत समाजत के ऊपर उतरा हुआ है, यहां तक कि वो बेचारा घुटनों के अंदर बैठकर जो है अपना सर जो है वो बांग्लादेशी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के कदमों में रख के बैठा हुआ है, क्योंकि आपने उसको कहा है कि भैया पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नाक कट जाएगी हमारी अगर बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट खेलने ना आया। 40 करोड़ डॉलर जो वो हमने आपको बताए हैं। अगर सोचे जरा, अगर श्रीलंका ये बात कह दे कि जनाब होस्ट कंट्री हमारा है पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर हमारे होस्ट कंट्री के अंदर हाइब्रिड मॉडल खेलते हैं तो जयशाह साहब एक काम कीजिए, हमें भी जो है वो आप श्रीलंका में होस्ट कंट्री के तौर पर हमें हाइब्रिड मॉडल दे दीजिए, हम भी भारत जाकर जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप के 55 मैचेस जो थे वो होने थे, 55 में से 20 मैचेस जो है वो श्रीलंका में आ गए, पीछे कितने रह गए? 35। और 35 में से अगर बांग्लादेश जो है वो भी मैचेस जो है वो निकाल कर जो है वो ले जाता है तो बताइए भिखारी कौन हुआ, बांग्लादेश या आप? लेकिन नाजरीन, इसके साथ साथ जो है वो हम आपको एक खबर जो है वो और दे देते हैं, एक खबर हम आपको और दिए देते हैं, और वो खबर ये है कि जयशाह ने अगर वर्ल्ड कप, ये वाला वर्ल्ड कप अगर भारत के अंदर ना हुआ तो तमाम के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स मिलकर जयशाह के खिलाफ जो है एक इम्पीचमेंट ला रहे हैं कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया की क्रिकेट को दागदार जिस तरह से जयशाह ने किया है
अब क्रिकेट बोर्ड्स के बड़े बड़े चेयर ग्रुप्स ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला कर लिया है कि जय शाह को आईसीसी की सदारत से हटा दिया जाए। और ये खबर जो है ये धमाकेदार खबर है, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास अभी बहुत सारी ढेर सारी मालूमात नहीं है। जैसे ही हमें ये न्यूज़ ब्रेक होती है, इंशाल्लाह एक मुकम्मल व्लॉग के साथ जो हम आपके साथ आएंगे। ब्रॉडकास्टर्स ने अलग भारत का गला पकड़ लिया है, क्योंकि ये जब भी इनके बस में होता है ये हमेशा तलवार ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर लगाते हैं आके। अगर श्रीलंका निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, पाकिस्तान पहले ही निकल चुका है, तो भैया ब्रॉडकास्टर जो है ना वो खसारे में जा रहा है और उसको भी खरबों डॉलर का नुकसान होने का खदशा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत से वर्ल्ड कप जो है वो निकलने की तैयारी कर रहा है।